वो वीडियो देखा था क्या एक बार? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा मैंने। अभी देख लेंगे। अच्छा। एक बार भरत भाई को और बोलूँ आ जाए तो, वरना स्टार्ट करते हैं। हम्म, टाइम फिक्स कर दो क्लास का। फिक्स ही है, 9 से 9:30 फ्री होता हूँ मैं तो। हम्म, हम्म, मैं मोस्टली आ हाँ, बोलो बोलो राहुल भाई, क्या बोल रहे थे? नहीं उठा रहे भरत भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा है, आज अपन क्या पढ़े? एक बार पहले मैं नोट्स खोल के देखता हूँ क्या सिस्टम चल रहा है। अच्छा, वहां तक हो गया था। ठीक है। उसके बाद आज अपन है ना वॉल्यूम पढ़ते हैं। वॉल्यूम। ठीक है जी। तो वॉल्यूम के लिए पहले तो अपन जानते हैं वॉल्यूम होता क्या है ना जी? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो है वो होता है वॉल्यूम। ठीक है सर। तो पहले मैंने पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था पहले कि टोटल नंबर ऑफ बाय और टोटल नंबर ऑफ सेलिंग, है ना? ये होता है यस, वॉल्यूम। यस। एक बार देखता हूँ नोट्स में क्या लिखा था, कुछ गड़बड़ी कर दी थी मैंने। नहीं, यही लिखा हुआ था। अच्छा। नंबर ऑफ वायर, नंबर ऑफ सेल। वॉल्यूम। आवाज आवाज तो सही आ रही है ना मेरी वजह से? हाँ, अभी क्लियर आ रही है आपको। वॉल्यूम ये रहा। तो वॉल्यूम जो है अपन पढ़ रहे थे, अरे ये कहाँ से खुल गया? वॉल्यूम पढ़ रहे थे अपन। तो मैंने इधर लिखा था द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइंग एंड टोटल नंबर ऑफ सेलिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम जो होता है वो टोटल बाइंग और टोटल सेलिंग। ठीक है जी। अब मान यस, के चलो, यस। एग्जांपल दिया मैंने, इफ 10 लोग बाई कर रहे हैं समथिंग, टोटल बाइंग वैल्यू है उसकी $1000। ठीक है जी। और ओके, वहीं पे ओके। अब दूसरी साइड में जो है एक ग्रुप ऑफ 2 पीपल, यानी कि यहाँ पे तो 10 लोग थे। ठीक है जी, यहाँ पे 2 लोग हैं। तो 2 लोग जो सेल कर रहे हैं सेम थिंग $200 की। ठीक है जी। ओके। $200 की सेल कर रहे हैं और बाइंग हो रही है $1000 की। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? टोटल वॉल्यूम $1200, है ना? यस। लेकिन ये गलत है। वो पता है क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है, देखो अगर कोई जो है मान के चलो किसी को बाई करने हैं, आप गए बाजार में, ठीक है, आपको 1 केजी संतरा बाई करने हैं। ठीक है जी। तो ओके। उसके लिए होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि उस जिस पर्सन से आप बाई करो उसके पास 1 केजी संतरा होना भी तो चाहिए, राइट ना? फिर भी तो हो होना सकता, चाहिए उसके लिए। यस। हाँ, हो सकता है उसके पास आधा किलो हो, हाफ केजी हो, राइट ना? तो उसके पास हाफ केजी है तो आप हाफ केजी तो बाई कर पाओगे, ऐसा तो नहीं कि 1 केजी बाई कर लोगे। हम्म, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सेल जो कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं उससे, ये सही है, 2 लोग जो सेल कर रहे हैं।
लेकिन वो सेल कर रहे हैं $200 की। ठीक है जी, यानी कि उनके पास संतरे सिर्फ 200 है। ठीक है जी, तो जो बायर आया है, ओ- जो बाइंग करने आया, उसको चाहिए $1000 की, राइट ना? तो उसको जो है हम्म, $1000 की वो चीज नहीं मिलेगी, उसे केवल $200 की ही चीज मिलेगी। ठीक है जी सर। तो वॉल्यूम 200 रहेगा हमारा। हाँ जी, राइट। तो वॉल्यूम जो है वो $200 रहेगा यहाँ पे, ना कि 1200। ओके ओके। समझे जी? ये है इसकी वो पूरी कहानी। अब यहाँ पे हमारा इसको कंसील का, हाँ, तो इसको ये नहीं बोल सकते कि मतलब नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग कॉइन्स या कॉल्ड इज वॉल्यूम। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें डेली बाइंग और डेली सेलिंग होती है। ठीक है जी, अब वो ओके बाई वही कर पाएगा जो सेल कर रहा हो। ठीक है जी, जो ठीक है। आदमी जितना सेल कर रहा होगा उतना ही तो बाई कर पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में कहीं और से आ जाए, है ना, मार्केट खुद से बना हम्म, दे, ऐसा तो नहीं होता ना। $1000 के, हम्म, तो जितना अमाउंट सेल कर रहा है कोई, उतने का ही बाई होगा। ठीक है जी, ओके। काम ऐसे करता है स्टॉक मार्केट। अगर आप मान के चलो यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है जी, आपको कुछ चीज बाई करनी है ना, आपको कोई चीज बाई करनी है, मान के चलो आपको बिटकॉइन बाई करने हैं। ठीक है जी, BTC, ओके। बिटकॉइन बाई करने हैं। तो आप क्या कहाँ से बाई करोगे? आप मार्केट ऐसा तो नहीं खुद बना के दे देगा आपको, है ना? कहीं नहीं ना नहीं, कहीं, कहीं ना मार्केट। कहीं दूर दूर कोई ना कोई उसको सेल कर रहा होगा, दूसरा पर्सन। समझे यस। सर? वो सेल कर रहा होगा तब आप बाई कर सकते हो। अगर वो उसके पास है ही नहीं, और प्राइस भी मैच होनी चाहिए। आप मान के चलो बिटकॉइन बाई करना चाहते हो $10 पे, ठीक है जी, $10 बाई करना चाहते हो, लेकिन अभी प्राइस चल रहा है $100 के। ठीक है हाँ सर, राइट। ध्यान देना इस पे। $100 चल रहा है अभी प्राइस, आपको $10 बाई कर रहे हैं। तो जब प्राइस मीट कर जाएगा, मतलब कि जब सेलर्स चाहेंगे कि $10 पे हम्म, हम बेचेंगे, तभी आप $10 का बाई कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे ना। उससे पहले आपका ऑर्डर लगा का राइट लगा रह जाएगा। तो वही होता है राइट यहाँ पे राइट। कि आपको चाहे एक BTC बाई करना हो, ठीक है, चाहे आपको 100 BTC बाई करने हो, मैटर ये करता है कि सेल कोई कर रहा है या नहीं, कोई दूसरा पर्सन। या एक नहीं हो सकता, ये मल्टीपल पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि मीन्स यही है बहुत, कि अगर हमको कुछ भी चीज परचेज करनी है, उसके लिए वो मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए पहले, और वो हाँ, मार्केट में अवेलेबल होगी उसी को हम वॉल्यूम बोलेंगे। हाँ, वो क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए और उस प्राइस पे। ठीक है जी, वो प्राइस प्राइस पे, पे। राइट राइट। अभी आप संतरे बाई कर रहे हो, ठीक है, आपको 1 kg चाहिए। ठीक है जी, इस पर्सन के पास 1 kg है, ठेले वाले के पास 1 kg संतरे है, लेकिन आप कह रहे हो कि भाई साहब मुझे तो ₹10 किलो के हिसाब से चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं भाई साहब मैं तो ₹50 किलो बेचूंगा, है ना? तो यहाँ पे क्या है, प्राइस मीट नहीं कर पा रही है, यानी कि आपको 10 के हिसाब यस। से चाहिए, ये बेच रहा है 50 के हिसाब से, तो यहाँ पे डील होगी ही नहीं। समझे जी सर? लेकिन लेकिन शुभम भाई, जैसे सपोज करिए कि हाँ जी, मार्केट में नंबर ऑफ सेलर और नंबर ऑफ बायर होते हैं, राइट। हाँ जी, लेकिन कोई आदमी 50 पे खरीदने को बैठा हो उसे, मैं अगर 10 पे खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ। एक बायर होगा जो 50 पे भी परचेज करना चाह रहा होगा उसको। तो जो 50 पे बाई करना चाह रहा होगा उसका इंस्टेंट बाई हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। हाँ। यस यस। तो वॉल्यूम तो समझे? रहेगा ना उसका फिर। हाँ जी, वो वॉल्यूम काउंट होगा, वो फिर 50 का ही वॉल्यूम काउंट होगा। हाँ, 50 का ही होगा ना। हाँ, वो 50 का ही वॉल्यूम काउंट ओके होगा। ये होता है। ओके ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप हो, ठीक है, आपको बाई करने हैं 1 kg, 1 kg बाई करने हैं, लेकिन इस पर्सन के पास है कितने, ½ kg है। ठीक है जी, ½ kg है और ये बेच रहा है, आपने जो प्राइस रख रखा था वो मान के चलो ₹10 पर kg के हिसाब से रख रखा था। ठीक है जी, तो ये ½ kg जो है वो ₹10 पर kg के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो आपकी हाफ बाई हो जाएगी यहाँ पे, है ना? अब बाकी के जो सेलर्स हैं, वो मान के चलो कोई 0.1 बेच रहा है, ठीक है, कोई 0.3 kg बेच रहा है, 0.3 kg बेच रहा है। ठीक है, अगर इनकी प्राइस मीट होती है आपसे, तो इंस्टेंट बाई हो जाएंगे। यानी कि इधर क्या हुआ, इधर तो आप अकेले पर्सन हुए,
ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2-3 पर्सन हो गए, 2-3। तो उन दो हाँ तीन वो पर्सनों सेलर की, हो गए। हाँ वो 2-3 पर्सनों की आपने अकेले ने बाई कर ली, समझे जी। तो यहाँ पे वही हो रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 पीपुल जो है वो बाई करना चाह रहे हैं, है ना जी। अब वो ओके बाई कितने ओके। करना चाह रहे हैं, वो $1000 का बाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। और दूसरे साइड में क्या हो रहा है कि देर आ रहे ग्रुप ऑफ 2 पीपुल, जो 2 लोगों का पीपुल है वो सेल कर रहे हैं सेम थिंग, सेम चीज, बीटीसी हुआ कुछ भी हुआ XYZ, वो $200 की सेल कर रहे हैं आपके प्राइस पे, ठीक है जी। तो इसको थ्योरी वो चेंज कर लेना आप, कि एक तो प्राइस मीट होना चाहिए और एक क्वांटिटी मीट होनी चाहिए। तो जब ये मीट हो जाएंगी तब आपका बाई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ ओके। कि दो लोगों ने किया बाई, ठीक है जी, सॉरी सेल 2 लोगों ने किया, बाई कितने लोगों ने किया, 10 लोगों ने किया बाई। तो यहाँ पे तो ने। जो पर्सन है वो मैटर नहीं करता, पर्सन यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर जो करता है वो यही करता है कि क्वांटिटी कितनी है। $200 की बेच रहे हैं तो $200 का ही वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि $200 की ही बाइंग और सेलिंग हुई है। उसके अलावा जो बाकी के $800 है, वो जब ये प्राइस अपना मीट हो जाएगा और ये फुलफिल हो जाएगा ऑर्डर हमारा, ठीक है जी, तब ये $800 की बाकी की काउंट होगी, समझे जी सर। फिर आपका जो, राइट अगर राइट। अगर मान के चलो, अगर मान के चलो $1000 की जो है वो फुलफिल हो जाती है पूरी, ठीक है जी, तो फिर हमारा वॉल्यूम कितना रहेगा। 1000 हो जाएगा फिर। हाँ जी, 1000 रहेगा। हमेशा ये याद रख लो, जितनी की बाइंग है उतनी की सेलिंग होगी, उससे ओवर $1200 का तो नहीं हो सकता कभी जिंदगी में, राइट ना। तो हाँ वो तो वही हो गया ना, जो सेल रहा है उसको कैसे काउंट करेंगे, कोई परचेज तो कर रहा है ना, चीज तो उतनी है, वही वो 1 केजी है। उसने वही क्या तो किया, एक यहाँ पे, केजी को सेलिंग हाँ वाले को भी ऐड कर लिया और वाई वाले को ऐड कर लिया, लेकिन वो तो रहेगा तो 1 केजी ना। हाँ, तो उसी चीज को अपन वॉल्यूम बोलते हैं, ये ऐसा सिस्टम है। ओके। अब यहाँ पे गलती क्या हो गई थी मेरे से ये गलती हो गई कि हालांकि मैंने पढ़ रखी है वॉल्यूम बहुत बार, लेकिन जो है उस टाइम पे पढ़ाने के चक्कर में आपको, मैं रिसर्च कर रहा था बाकी की चीजों पर, जैसे मार्केट कैप पे और ऊपर जो चीजें पढ़ी थी अपन ने उस पे, लेकिन वॉल्यूम पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। मैंने कहा वॉल्यूम क्या है, छोटी सी बात है, मैंने पढ़ रखा है, आपको पढ़ा दूंगा। तो वहीं पे ये चीज मिस्टेक हो गई कि मैंने क्या कर दिया कि जैसे $1000 का बाई हो रहा है और $200 का सेल हो रहा है, तो टोटल जो है वॉल्यूम $1200 हुआ। ऐसा नहीं होता है, मीट करना चाहिए दोनों चीजें आपस में। अच्छा जी, ओके। ये चीज तो समझ में आ गई अपने। अब जो है वॉल्यूम पता लग गई ना अपन को क्या होता है, यस यस। वॉल्यूम क्लियर हो गया ये चीज क्या होता है। अब ठीक है जी, क्या होता है ये मालूम चल गया। अब अपन इसको पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या है, राइट ना। पहले तो अपन ने फाइंड कर लिया कि ये होता क्या है, अब इसका यूज पता करेंगे, यूज कहाँ है। तो इसका यूज है अपना, ट्रेडिंग में यूज होता है हमेशा। तो वॉल्यूम का इंडिकेटर आता है, ये जो लगा हुआ है ये इंडिकेटर है यहाँ पे। जैसे आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में आओगे इधर कंप्यूटर में, तो यहाँ पे सर्च कर देंगे अपन वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम ये वाला आएगा। और बाकी के ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, अगर आप देखोगे तो ये रहा वॉल्यूम, ये किसी बंदे ने बनाया है, ये बंदे के नाम है, ध्यान रखना। ये चीजें ना बंदों के नाम होते हैं जिन्होंने अपने अपने इंडिकेटर बना रखे हैं, ठीक है, ऐसा आपको अच्छा लाखों मैं मिल ये जाएंगे। कह रहा था, इसमें हाँ, इसमें जैसे आगे ये लिखा है 21.4 के, तो ये परचेज करना पड़ेगा हमको। नहीं नहीं नहीं, ये इतने लोगों ने यूज किया है, अच्छा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, अच्छा, ठीक है जी, ये मैंने किसने मैंने बनाया। हाँ, मैंने ना ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर लगा रहा था, तो अच्छा वो उसमें परचेज करने के लिए ऑप्शन दे रहा था बार बार। अच्छा, मैं बताऊँ वो क्यों दे रहा था, उसका भी रीजन बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो। पहले ये चीज समझते हैं अपन, ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। ये तो इंडिकेटर का ओके। नाम है, ठीक है जी, जो भी आप इंडिकेटर यहाँ पे सर्च कर सकते हो इस जगह पे, ठीक है जी। और उसके बाद में ये जिस पर्सन ने बनाया है, हम तुम भी बना सकते हैं इंडिकेटर, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक ये जो ना, हम्म। ये स्ट्रेटेजी टेस्टर वाला ये जो फीचर आता है ना, यहाँ से कोडिंग लिखी जाती है, किसी भी इंडिकेटर के अपन ऐसे कोडिंग लिख करके बना सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है। तो
अब ये तो हो गया इंडिकेटर का नाम, ये जिस पर्सन ने बनाया है वो, और ये जितने लोग यूज कर रहे हैं इसको एट द टाइम। जैसे कि मैं अभी लगा लूं अपने चार्ट पे, तो मैं भी इधर इसमें काउंट हो जाऊंगा, समझे जी। ओके। तो ये हो गया। अब आप बोल रहे हो कि परचेज का ऑप्शन आता है ना, तो जो यस। अपना ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू जो है वो फीचर देता है कि आप एट द टाइम, मतलब कि जो फ्री, इसके दो वर्जन होते हैं, एक तो होता है फ्री वाला वर्जन, ठीक है जी, एक होता है पेड वाला वर्जन, पी हाँ ए हाँ। आई डी, ठीक है जी। ओके। दो वर्जन होते हैं इसके। अब फ्री वाले वर्जन में यूजर्स को इतना अलाउड है कि वो 3 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं एक टाइम पे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ओके। वॉल्यूम, ईएमए और एमए 3 लगा रखे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तीसरा लगाने जाता हूँ, चौथा लगाने जाता हूँ, कोई सा भी, जैसे कि मैं ये लगाना चाहता हूँ, ठीक है। सॉरी, लगा हुआ है क्या ये पहले से? अच्छा, चार चार कर सकते हैं इसमें, 3 नहीं 4 कर ठीक सकते है। हैं ऐड, 4। अब मैं यहाँ पे जो है पांचवा लगाने जाता हूँ, ठीक है, कोई सा भी एक्स वाई जेड, वॉल्यूम का ही ले लो यार, VOLUM, वॉल्यूम का मैं कोई सा और ऐड करता हूँ। तो ये मेरे से क्या बोलेगा, ये मेरे से बोला है कि मोर इंडिकेटर्स, मोर इन पॉसिबिलिटीज, मतलब अपना ऐड दे रहा है वो कि यू हैव अप्लाइड टू इंडिकेटर द मैक्सिमम अवेलेबल एट योर अच्छा प्लान। सही हाँ, है। हाँ समझ जी, गया समझ गया। यानी कि जो आपके प्लान तो के साथ है वो आपने यूज कर लिए। ओके ओके ओके। तो उसमें से पहले हमें कोई भी इंडिकेटर डिलीट करना पड़ेगा तब हम लगा सकते हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी, अभी जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था, ये वाला सेलेक्ट हम्म। किया था ना, सुपर ट्रेंड एआई, ठीक है। अब मैं इसी को लगा के यस। बताता हूँ आपको फिर से। उसके लिए क्या है, मेरे को पहले एक चीज हटानी पड़ेगी, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और इंडिकेटर पे जा करके वॉल्यूम वाला, और ये वाला था, है ना, ये वाला लगाता हूँ मैं, ना लग रहा के, एक और हटा देते हैं, आप लगा के देखते हैं। ये लग गया, सेम वाला है, सेम ही है ये चीज, जाए ठीक है। लर्नमैन करके। अब ये लग गया मेरा इंडिकेटर, अब ये मेरा इंडिकेट कर रहा है भाई ऐसे 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 ऐसे। तो ये था। ठीक है। इसको हाइड कर देता हूँ, अपन का लेना देना है वॉल्यूम से। अब मैं वॉल्यूम का बताऊंगा क्या होता है, पूरा पूरा सीन बताऊंगा, है ना। तो अपन ने जान लिया वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है जी। वॉल्यूम का अपन को पता लग गई, और अपन को ये भी पता लग गई, और अपन को ये भी, हेलो, हाँ हेलो जी, हाँ जी जी। हाँ, तो आवाज आ रही है ना। हाँ आ रहा है आ रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे अपन को पता लग गई वॉल्यूम क्या होता है, क्लियर। अब ठीक है। अपन ने वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगाना सीख लिया कि यहाँ से अपन लगा सकते हैं इंडिकेटर पे जा करके, ये वाला होता है वॉल्यूम का इंडिकेटर, ये लगा सकते हैं। ये एक तरह से इंडिकेटर नहीं है, टूल में आएगा। पता है क्यों आएगा टूल में? ठीक है। उसका भी रीजन बताता हूँ ये टूल में क्यों आएगा। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो चीजें दे रखी है, आ, ये वाली चीजें, जिनके आगे कोई नेम नहीं है, जिनके आगे कोई भी नेम नहीं है यहाँ पे, ओके। ना यूजर्स है, तो ये क्या है, हाँ। ये खुद ट्रेडिंग व्यू की तरफ से दिए गए हैं ये, जो ऑफिशियल ट्रेडिंग व्यू है ओके। उसने बनाए हैं ये सारी चीजें, ठीक है जी। तो ये हम्म। एक तरह से आप टूल बोल सकते हो इनको। राइट। और बाकी के जो नीचे दे रखे हैं ये वाली चीजें, ये क्या है, लोगों ने बनाए हैं, ये ये इंडिकेटर कह सकते हैं। ये इंडिकेटर है। हाँ जी, वैसे कहने को, होने को तो है ये भी इंडिकेटर ही वॉल्यूम वाला, बट इसको एज ए टूल यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब पहले मैं इसकी सेटिंग पे आता हूँ, इसकी सेटिंग चेंज कर देता हूँ, जो डिफॉल्ट आता है ना उसमें, इसको डिलीट करके फिर से लगा देता हूँ।
कुछ ऐसा दिखेगा। अभी जो दिख रहा है ना, कुछ ऐसा दिखेगा ये। अब इसमें क्या है, देखो एक तो लाइन आ रही है ये वाली, है ना, और एक इसमें क्या है, हरी और रेड जो है इसमें डंडियां बन रही हैं। अब इसका मतलब देखते हैं अपन क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाऊंगा इसकी सेटिंग पे, है ना, और विजिबिलिटी पे आऊंगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, ये वाला, वॉल्यूम एम ए। ठीक है जी। वॉल्यूम क्या होता है अपन को पता लग गई। एम ए क्या चीज होती है, एम ए होती है मूविंग एवरेज, राइट ना, अपन ने पहले पढ़ा था। एम ओ यस वी सर। आई एन जी, और एवरेज, ए बी ई आर ए जी ई। ठीक है जी। मूविंग एवरेज, यस। मूविंग एवरेज, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस हिसाब से ये मूव करेगा भाई, कभी ज्यादा हो रहा है वॉल्यूम, कभी कम हो रहा है, कभी और ज्यादा हो जा रहा है ये, कभी और ज्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी लाल बन रही है, कभी हरी बन रही है। तो इनका जो एवरेज जो निकल के आएगा ना, उस चीज को ये नीली वाली लाइन जो है वो डिफाइन करती है। ठीक है जी। इसको अपन हटा भी सकते हैं। एक मिनट, कंट्रोल है। इसको अपन हटा भी सकते हैं और इसको अपन लगा भी सकते हैं, दोनों काम हो जाएंगे यहाँ से। अब ये मूविंग एवरेज क्या दिखाता है यहाँ पे, मूविंग एवरेज ये दिखाता है कि कभी भी इस मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस चली जाए, ठीक है, या तो ग्रीन वाली चली जाए या रेड वाली चली जाए, तो वो ये दर्शाती है कि मार्केट में अब बायर्स ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी इस वाले से ऊपर चली गई ये इतना प्राइस, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट में बायर्स ज्यादा है। अब ये ओवर बाउट हो चुका है, यानी कि ओवर बाइंग हो चुकी है, अब यहाँ से सेलिंग आ सकती है। अगर आप देखोगे, मैं इस वाले पॉइंट पे लेके जाता हूँ, एक मिनट ये बड़ी कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रही होगी। कहाँ सर। आप दिख रहे होगे बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से प्राइस जो है, इस जगह से प्राइस ऊपर गया इतना, बाइंग हो रही है। ये डेली का चार्ट है, ठीक है जी, ये डेली का चार्ट है। तो इसमें इस जगह से बाइंग आई यहाँ से, ठीक है जी, बाइंग आई। अब आने के बाद फिर भाई ऊपर गया, फिर क्या है, जैसे ही ऊपर निकला इससे, तो पता लग गई कि भाई साहब सेलर्स को कि यार बायर्स हैवी हो रहे हैं, एक काम करते हैं इसको नीचे ले जाते हैं। तो उन्होंने नीचे ले जाने की कोशिश की इसको, सेल वाला प्रेशर डाल करके, सेल वाला प्रेशर डाल करके उन्होंने नीचे ले जाने की कोशिश की। लेकिन बायर्स हैवी थे, उन्होंने एक लंबी सी विक बना करके छोड़ दी यहाँ पे। और अगर नहीं दिख रहा हो तो और जूम कर दूं। नहीं दिख रहा है क्लियर दिख रहा है इधर। ओके। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, एक लंबी सी विक बना के छोड़ दी। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये होता है कि बायर्स हैवी है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, बाइंग वॉल्यूम और बढ़ा और बढ़ा, बढ़ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि बढ़ता ही रहे हमेशा के लिए, ऐसा तो डंडियां बहुत ऊपर चलती जाएंगी, राइट ना। तो फिर क्या है, यस। फिर सेलर्स ने अपना कमाल दिखाया, क्योंकि ओवरबाउट हो चुका है यहाँ पे। ओवरबाउट होने के बाद में फिर सेलिंग आती है, और इसका वॉल्यूम जो है वो गिरने लगता है। ठीक है जी, ये होता है कहानी। अच्छा जी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना ट्रेन लाइन भी काम करती है। कैसे काम करती है वो बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से ट्रेन लाइन यूं खींचता हूँ, है ना, और एक ट्रेन लाइन यहाँ पे आती है ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, कि अभी जैसे कि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम गिर रहा है नीचे, ठीक है जी, तो प्राइस भी क्या है, वो भी गिर रहा है ना। और अभी जैसे कि, अच्छा इसका उल्टा भी होता है, तीन तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि वॉल्यूम भी गिर रहा है, ये रहा वॉल्यूम गिर रहा है यहाँ पे, और प्राइस भी गिर रहा है, ठीक है, ये गिर रहा प्राइस। जब दोनों चीज गिरे,
तो अरे मैंने एक चार्ट भेजा था यार, कैसे समझाऊं। एक है ना, मैंने चार्ट भेजा था, कहाँ पे, जरा जरा यहाँ पे, कि जब प्राइस भी बढ़ रहा हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, बुलिश, स्ट्रॉन्ग, है ना जी। और अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका अपोजिट भी हो जाता है। यानी कि प्राइस तो बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, नीचे घट रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है बियरिश, है ना जी। अब एक सिनेरियो और बनता है, क्या होता है, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है ना। तो उसका मतलब होता है साइन ऑफ रिवर्सल, ट्रेंड वीक। अच्छा, एक एक करके अपन इसको देखते हैं, समझते हैं। पहले तो ये देखते हैं, प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये सिनेरियो देखते हैं अपन, है ना। प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये प्राइस बढ़ा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ओके, कोई वीडियो चलानी पड़ेगी क्या। 1 मिनट दो आप मुझे। एक बार ये वीडियो देखते, क्लियर हो जाएगा। अब चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही ब्रेकआउट हो, सिंपल पिवट हमने लिया हुआ है आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो आपने वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा, मैं हम बात किया। अगर विराट कोहली की एवरेज एग्जांपल 30 रन की है, हर मैच में उसकी एवरेज आ रही है 30 रन की, अगर आज उसने 50 बना दिए तो हम बोलेंगे आज विराट कोहली अच्छा खेला। अगर उसने सिर्फ 15 रन बनाए तो हम कहेंगे आज वो अच्छा नहीं खेला। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, विराट कोहली की ही एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम बोलते हैं कि वॉल्यूम अच्छे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो कैसे पता लगता है, हमने सिंपली एक इंडिकेटर लिया हुआ है वॉल्यूम का। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये वॉल्यूम को अगर मैं हटा दूंगा, नीचे से हट गए, जैसे ही लगा दूंगा आ गए। अब वॉल्यूम की आप सेटिंग पे जाएंगे, कई लोगों की लाइन को, एवरेज की लाइन को, तो वॉल्यूम अपने स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूं। पहले बेसिक्स क्लियर करने बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसके बेसिक क्लियर होने जरूरी है। हम बात करते हैं स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, हमने बात करी थी बायर्स हावी हो गए, ठीक है, बायर्स, अब लोगों को लगता है हावी हो गए मतलब बायर्स, एवरेज कितना इंटरेस्ट रहता है, और एवरेज से इंटरेस्ट बढ़ गया। अगर यहां पे आपको वॉल्यूम दिखते हैं और एक लाइन आ गई है वॉल्यूम की मूविंग एवरेज की, तो एक मूविंग एवरेज की लाइन दिख रही है, अगर वॉल्यूम अपने एवरेज से ऊपर जाएगा, अभी हम प्राइस को नहीं देख रहे, एनालिसिस दोनों की साथ में ही होगी, बट अभी सिर्फ नीचे वॉल्यूम को देखो, अगर प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे वॉल्यूम बढ़ गया है।
और अगर मूविंग एवरेज से सिग्निफिकेंटली नीचे चल रहा है तो हम कहेंगे वॉल्यूम कम है। अब कम वॉल्यूम पे हमने बोला आपको फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं, और अगर वॉल्यूम अच्छे होते हैं तो आपको राइट ब्रेकआउट्स मिलते हैं। अब हम अभी सिर्फ वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, फिर मैं आपको एक एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको क्या क्या देखना है। अच्छा, जब भी ब्रेकआउट आएगा, अगर एग्जांपल के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे थे, वॉल यहां पर प्राइस एक रेंज में है, तो नीचे देखो वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, इसलिए प्राइस एक रेंज में ही चल रहा है। अब आप देखते हो एक ब्रेकआउट आता है, आपकी यहां पे पिवट की लाइन है, पिवट और सपोर्ट के बीच में प्राइस चल रहा था काफी देर से। अब आपको दिखा इस कैंडल पर जाके आपको एक ब्रेकआउट दिखता है। जैसे ही ब्रेकआउट दिखता है, मुझे क्या चेक करना होता है? मुझे चेक करना होता है वॉल्यूम क्या था। वॉल्यूम बिल्कुल खत्म तो नहीं था। अगर वॉल्यूम अपनी एवरेज के पास है और एवरेज से ऊपर है, अभी मैंने नीचे देखा नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा है तो ये एक राइट ब्रेकआउट हो सकता है। मैं डायरेक्टली नीचे देखूंगा और मुझे दिखा यार जो एवरेज की लाइन है उससे ऊपर वॉल्यूम है, जो एवरेज की लाइन है उससे ऊपर वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब ब्रेकआउट आया है, इट इज अ राइट ब्रेकआउट। अब राइट ब्रेकआउट आया, मैंने हाई के बाद एंट्री मार ली, उसके बाद मुझे क्या दिखता है? अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम अगर लगातार कम हो रहा है, यहां पर जाके वो अपनी एवरेज से भी नीचे चला गया, अगेन प्राइस इज गोइंग अप, ये एक एनालिसिस है। अभी बोल रहा हूं फिर लिख के दिखाऊंगा। अगर वॉल्यूम नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, सो इट इज अ अर्ली साइन ऑफ अ रिवर्सल, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, बायर और सेलर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, इट कैन बी अ साइन ऑफ अ रिवर्सल। अब एक कैंडल बनती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो आपने समझ ही लिए, हमने बात करी थी जब कैंडलस्टिक्स की बात करी थी कि भैया आपको एक कैंडल दिखती है, अब वो कैंडल शूटिंग स्टार आपको दिखता है। शूटिंग स्टार शिवम जब भाई आया, वीडियो क्लियर नहीं हमें चल चेक रहा करना अपने है में। कि है। वीडियो क्लियर नहीं चल रहा है अपने में, ना वॉइस अच्छा आ रहा है वीडियो का। अच्छा, वॉइस वगैरह कुछ नहीं आ रही? नहीं नहीं, हम तो सोच रहे थे आप आगे मूव कर रहे हो वीडियो को, नहीं नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैं पे तो ऐसे जैसे। अच्छा, इसमें जो है इसने ये बताया है कि मूविंग एवरेज जो है, ठीक है जी, अगर उसके नीचे वॉल्यूम है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में ना बाइंग है ना सेलिंग है, मतलब एवरेज एवरेज चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन ओके। जब जो है ना प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो उसका मतलब होता है कि अब मार्केट में जो है वो बायर्स आ गए हैं, ठीक है जी। अगर ग्रीन वाला ऊपर जाता है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स आके, और अगर रेड वाला ऊपर जाता है ना वॉल्यूम मूविंग एवरेज से, तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स आ गए, ठीक है जी। इधर क्या हुआ कि ग्रीन वाला ऊपर गया है, यहाँ पे इसको क्रॉस किया है ग्रीन वाले ने, ठीक है। हालांकि वायर रेड आ वाला, गए। हाँ जी, हालांकि रेड वाले ने भी किया था ऊपर, लेकिन रेड वाले की कैंडल पे अगर आप जा करके देखोगे तो एक कैंडल छोटी सी बन गई है ना, छोटी सी कैंडल बनी है रेड की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं है ना। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो एक कैंडल बड़ी बनती, जैसे कि यहाँ पे जो हुआ ना, बड़ी कैंडल बनी है, तो ये क्या है, ये भी इसको ब्रेक किया है, लेकिन रेड कैंडल बड़ी बनी है, तो इसका मतलब क्या है, सेलर ज्यादा है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि रेड कैंडल छोटी बनी है, तो इसका मतलब सेलर्स का प्रेशर कम है। लेकिन बाइंग में क्या होता है भाई, बाइंग में एक ये वाली क्रॉस किया है इसने मूविंग एवरेज को ऊपर, और एक बड़ी कैंडल बनी है, तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है जी। ये परफेक्ट एकदम ब्रेकआउट है मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। अब होता क्या है कि ये तो ब्रेकआउट हो गया, मैं मान के चलो इधर एंट्री ले लेता हूँ, स्टॉप लॉस डाल देता हूँ अपना और टीपी लगा देता हूँ। लेकिन उसके बाद में प्राइस जो है वो, वॉल्यूम जो है वो गिरता है। यहाँ पे देखोगे आप, इस जगह पे वॉल्यूम गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और गिरते 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 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स का इंटरेस्ट था तो सही इस जगह पर, इस जगह पे बायर्स का इंटरेस्ट था, लेकिन अब वो इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, मतलब कि मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है प्राइस, इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि भाई साइडवेज जाएगा मार्केट थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में प्राइस, सॉरी वॉल्यूम जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे कर रहा है ट्रेड, ठीक है जी। फिर ब्रेकआउट होता है, लेकिन अभी यहाँ पे देखोगे सेलिंग 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 सेलिंग, और ब्रेकआउट हुआ इसका,
रेड वाली का, तो इसका मतलब वो सेलर्स आ गए भाई। तो उसके बाद और सेलर्स आ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देना आप, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस यहाँ पे गिर रहा है। तो अभी मैंने क्या बताई थी यहाँ पे, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है जी, और प्राइस गिर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बियरिश, स्ट्रॉन्ग बियरिश है ये, स्ट्रॉन्ग बियरिश साइन है। समझ में आया कि नहीं सर? नहीं आया तो बता देना मेरे को, फिर से समझा दूंगा ये चीज, कोई भी डाउट हो तो। इधर इधर क्या हो रहा है, प्राइस तो गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहला अपना सिनेरियो सही है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है भाई, वो ये बढ़ रहा है कि मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ वॉल्यूम बढ़ रहा है और रेड की साइड में बढ़ रहा है भाई, रेड कैंडल ज्यादा है इसमें। ग्रीन भी है, बायर्स है भाई, वो बायर्स क्या है, ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा तो नहीं कि रेड रेड ही चलता रहेगा। तो ऐसे होता है कि भाई मूविंग एवरेज बढ़ रहा है यहाँ पे और प्राइस गिर रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश, अब यहाँ से नीचे ही जाएगा। ये वाली अपनी जो है ना, वो ट्रेड फेल हो जाती है यहाँ पे। वो फेल ही थी, वो इसलिए थी क्योंकि बाइंग वॉल्यूम इतना ज्यादा हैवी नहीं था। बाइंग आई यहाँ पे, इस वाले कैंडल पे बाइंग आई थी, बट उसके बाद प्राइस नीचे आता गया, नीचे आता गया, अपने मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, ठीक है ना। लेकिन इस वाले सिनेरियो में क्या होता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस गया और स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना करके ये आ गया नीचे। अच्छा एक चीज और देखोगे आप, तो यहाँ पे ना डोजी बनाया है इसने, ये प्लस का निशान है, ये देखते ये कंफर्मेशन हो जाता है कि प्राइस बढ़ रहा है, टॉप पे डोजी बना और प्राइस नीचे आएगा, ऐसे होता है भाई ये। वॉल्यूम क्या है। अभी देखते हैं आगे। अब आपको अब आप उस टाइम पर क्या, मतलब प्राइस और नीचे जाएगा। अब नीचे कहां तक जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल। अगर उसने पिवट को तोड़ा तो अपने सपोर्ट पे जाएगा, वो सपोर्ट पे गया। सो आपको, अगर आप ट्रेड ले रहे थे तो आपकी कंडीशन में ये था सीन। अब एक बार अपन देखते हैं, एक तो क्रिप्टो में ना, छोटे चार्ट में समझ में आएगा। अभी आप यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, अपन समझते हैं। अब जैसे ये वाला प्राइस है, ठीक है जी, अगर इसको अपन मीट करें यहाँ पे, इस रेंज में मीट करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे हो रहा है कि अपना जो मूविंग एवरेज है उससे नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, सॉरी, वॉल्यूम जो है ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट में अब वॉल्यूम नहीं है, ठीक है जी। तो जब वॉल्यूम नहीं है तो प्राइस में मूवमेंट नहीं होगी, है ना। अब उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग उसमें प्राइस ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, ठीक है जी। और यहाँ पे भी ऊपर की तरफ इसने कर दिया, राइट ना। उसके बाद फिर वॉल्यूम आता है डाउन और मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। तो इसका मतलब साफ साफ हो गया कि वॉल्यूम तो आया था बट बायर्स उतने हैवी नहीं थे, ठीक है जी। अब उसके बाद में क्या होता है कि प्राइस फिर से ब्रेक कर देता है यहाँ पे, प्राइस ने फिर से मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, सॉरी वॉल्यूम ने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया और एक हैवी कैंडल के साथ जाता है ऊपर। इसकी कैंडल कौन सी, ये वाली है। उसके बाद दूसरी भी हैवी कैंडल और तीसरी भी हैवी कैंडल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जो है, वॉल्यूम ने एकदम से उछाल मारी है और प्राइस ने भी उछाल मारी है। तो अगर हम इसको अपने उसके हिसाब से देखते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब होता है बुलिश, ठीक है जी। तो इसका मतलब हो गया भाई बुलिश। कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब होता है बुलिश, ठीक है सर। लेकिन वॉल्यूम फिर अचानक से ड्रॉप हो जाता है
अगर ये बढ़ते रहता हो, मतलब थोड़ी छोटी मोटी भी बेशक ऐसे कैंडल बनाते रहता है ग्रीन वाली, तो अपन मानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो है अपना वॉल्यूम आ जाता है इसके नीचे, मूविंग एवरेज के। फिर इसको यार और क्लियर करना पड़ेगा कल, फिक्र ना करो, कर देंगे। अभी के लिए अब मैं ये पढ़ा देता हूँ कि जो है ना, अभी जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है रेड वाला, ठीक है, और प्राइस गिर रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, तो बियरिश, ठीक है। और उसके बाद में वॉल्यूम इसके नीचे आ गया, फिर से वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, तो बियरिश होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, यानी बुलिश बुलिश होना चाहिए फिर ये। अच्छा, ठीक है। एक काम करते हैं, वॉल्यूम भी स्किप करते हैं, है ना। मैं इसको और क्लियर करके आऊंगा अच्छे से, तब बताऊंगा आपको कल। बाकी वॉल्यूम होता क्या है ये तो अपने को समझ में आ गई, है ना। तो इसको अपन ठीक है, देख करेक्शन कर लेंगे एक लेंगे। बार दोबारा से। हम्म। ठीक है। चक्कर क्या है मैं बताऊं आपको, इंडिकेटर वगैरह ना मैं यूज नहीं करता ज्यादा। तो ये जब यूज किए थे ना तब तो आता था अच्छे से। अब साला भूल भाल गए। अब ये अगर आप ये नोट्स देखोगे ना, ये वाले, ये मैंने बहुत टाइम पहले बनाए थे, जब स्टार्टिंग थी ना, हम्म। तब के हैं नोट्स। यस। तो बाकी का जो है अभी इसमें एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही। अच्छा, चलो चलो और देखते हैं बाद में, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है। कल कर दूंगा इसको और क्लियर पूरा। ठीक है जी। बाकी कितने बज गए, 10 बजे अभी। ठीक है। कितना टाइम हो गया। 10:15 हो गए। 9, 10, 12। अच्छा, तो ये है। चलो वॉल्यूम क्लियर कर देंगे अपन, और एक फिबोनाची है, आपने जो वीडियो भेजी थी वो। और उसके बाद में डिमांड और सप्लाई है, उसमें भी डाउट थे, उसको भी क्लियर कर देंगे। ओके। और क्या बचेगा उसके बाद प्राइस एक्शन की है ना, 2-3 वीडियो और देखेंगे अपन। तो उससे प्राइस एक्शन अपना पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में ओके। फिर अपन ओके। एसएमसी स्टार्ट कर देंगे। तो एसएमसी जो है ना वो आईसीटी की क्लासेस चलेंगी। आपको सही बताऊं, आईसीटी यूट्यूबर है, हम्म। इनर सर्कल ट्रेडर, मैंने बताई थी पहले। यस। तो उसकी जो है क्लासेस चलेंगी। तो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे चलेगी, अभी सही। I'm right all the time. आईसीटी ये है बंदा, ये रहा। अब ये है, ठीक है। शायद डेली वीडियोस डालता होगा अब तो। इसकी क्लासेस कहाँ से चली थी, आज तो लाखों वीडियो डाल रखे होंगे इसमें। अच्छा, इसने भी वॉल्यूम पे डाल रखी है ये, देखो।
नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, स्कैल्पिंग की है। अच्छा। तो वो जैसे भी होगा अपन कर देंगे स्टार्ट, उसकी चिंता ना करो। तो अब इसकी जो वीडियो ना लंबी लंबी होती हैं, तो लंबा लंबा ही चलना पड़ेगा अपन को, वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो कोई वीडियो 42 मिनट की है, 42 मिनट इसको पढ़ने में लगे हमको, और आधा घंटा मान के चलो आप समझने में लगेंगे। तो करीब डेढ़ डेढ़ घंटे क्लासेस हुआ करेंगी फिर आगे। अभी जैसे 1 घंटे 22 मिनट की है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा ना ये वाला कॉन्सेप्ट, एल्गोरिथम जो भी है, तो तब तक आगे नहीं बढ़े फिर। तो अगर हमने कल आधी 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 कल देखेंगे तो उसको कोई मतलब नहीं फिर। तो ऐसे चलेगा आगे, ठीक है। और ओके। वॉल्यूम रहा है ना, वो मैं अब कल समझाता हूँ इसको और अच्छे से, ठीक है जी। अगर ये वाला इंडिकेटर से नहीं आ रहा समझ ठीक है में, सर। तो और टूल्स भी आते हैं वॉल्यूम के, जैसे मैंने बताई थी। किसमें होता है, जरा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम, जैसे कि अपन को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का वॉल्यूम निकालना है, तो ये निकल के आ जाएगा ऐसे वॉल्यूम। तो ये भी समझा दूंगा मैं कैसे काम करता है ये सब, है ना। वॉल्यूम से अच्छा। कुछ नहीं है, कंफर्मेशन मिल जाता है अपन को। इंडिकेटर यही काम आते हैं कंफर्मेशन, ट्रेंड के कंफर्मेशन के, कि ट्रेंड अप है या डाउन है, मार्केट बियरिश है या बुलिश है, ऐसे होता है। ठीक है ठीक है। ठीक है सर। तो आज तो इतना ही ओके। बस, फिर मिलते हैं कल। ओके, राधे राधे। राधे राधे।